हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री फॉर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का आपका जो टाइटल है वो है हाउ द केमल गॉट हिज हम्प। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है वो उस समय का लिखा गया है जब संसार की शुरुआत हुई थी और सभी पशु इंसान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक ऊंट जो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था और वो इंसान के लिए कार्य नहीं करता था। सभी जानवरों ने उसे मनाने की कोशिश की। उसे कहा गया कि भई आप इंसान के लिए काम कीजिए, लेकिन उसने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी। उसने केवल एक शब्द पकड़ रखा था, अगर कोई उसे कुछ भी कहता तो वो उसे केवल हम्प कहकर डरा देता। एक दिन इंसान ने सभी जानवरों से, सभी पशुओं से कहा कि भाई आपको ज़्यादा समय काम करना होगा, क्योंकि वो जो ऊंट काम नहीं कर रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आप लोगों को अधिक समय कार्य करना होगा। और इस पर सभी जानवर परेशान हो जाते हैं और वो रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाते हैं। उस पंचायत में रेगिस्तान का जो इंचार्ज है, जो मालिक है जिन्न, वो भी आता है और जिन्न से सभी मिलकर ऊंट की शिकायत करते हैं। जिन्न उनकी शिकायत सुनने के बाद ऊंट के पीछे जाता है, ऊंट के पास जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि जो ऊंट है वो एक तालाब में अपनी परछाई, एक तालाब के पानी के अंदर अपनी परछाई देख रहा है और अपनी पीठ की प्रशंसा कर रहा है। इस पर जिन उसे पूछता है कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया। वो उसका जवाब भी वही देता जो बाकी सभी का दिया था, हम कहकर। और इस पर जिन उसके पीठ पर एक कुबड़, एक उभार बना देता है जिसे हम्प कहा जाता है। तो ये जो कहानी है वो हमें यही बताती है कि ऊंट को उसका कुबड़ किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन को। फर्स्ट लेसन है आपका हाउ द केमल गॉट हिज हम्प। ऊंट ने अपना कुबड़ किस प्रकार प्राप्त किया। इसका इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। केवल संसार की शुरुआत हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और जानवर इंसानों के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल। वहाँ एक सुस्त जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग, और कुछ नहीं कहता था बट हम, सिवाय कुबड़ के। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि चतुर जिन्न भी अपनी पूरी कोशिश के बाद उससे कार्य नहीं करा सका। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। when the world was new and the animals were just beginning to work for man। अब वो कह रहा है कि शुरुआत में जब संसार की स्थापना हुई थी और सभी जानवर इंसान के लिए कार्य करने की शुरुआत कर रहे थे। देयर वॉज ए केमल, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। और वो एक रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। हाउलिंग डेजर्ट, जहाँ से हवा की गर्जना आती रहती थी। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कार्य करना नहीं चाहता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, वेयर डिड द केमल लिव। आंसर होगा द केमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाई डिड द केमल लिव इन द डेजर्ट, तो आंसर होगा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो वहाँ पर छड़ियाँ, झाड़ियाँ और कांटे खाता है। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बोलता है, ही सेड हम्प, वो केवल एक शब्द में जवाब देता है, हम्प, जस्ट हम्प, केवल हम्प, एंड नो मोर, और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अगर वो कहता है कि सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया। विद सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक घोड़ा गाड़ी थी, एक काठ की गाड़ी थी। एंड सैड, और कहा, केमल
ओ केमल, ऊंट रे ऊंट, कम आउट चलो, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी की तरह कार्य करो। हम, सेड द कुमल, ऊंट ने कहा हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वापस चला गया और उसने सारी बातें इंसान को बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अगली बार उसके पास कुत्ता आया, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी थी, एंड सेड, और कहा, केमल ओ केमल, ऊंट रे ऊंट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हम सभी की तरह वस्तुओं को ले जाओ, लाओ, अर्थात कार्य करो। और हम, सेड द केमल, ऊंट ने फिर अपना वही शब्द दोहरा दिया, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता भी वहां से वापस चला गया और उसने इंसान को सारी बातें बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अगली बार उसके पास बैल आया, विद ए योक ऑन हिज नेक, जिसकी गर्दन पर एक जुआ, हल्का चूहा रखा हुआ था, एंड सेड, और कहा, केमल ओ केमल, ऊंट रे ऊंट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हम सभी की तरह खेत को, जमीन को, मिट्टी को जोतो। हम, सेड द केमल, ऊंट ने अपना शब्द दोहराया, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल वहां से चला गया, उसने भी इंसान को सारी बातें बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, और वो कह रहा है कि दिन की समाप्ति पर, यानी संध्या काल में, इंसान ने उन तीनों जानवरों को, घोड़े को, कुत्ते को, बैल को एक साथ बुलाया, एंड सेड, और कहा, थ्री ओ थ्री, तीनों, अरे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा खेद है, बड़ा पछतावा है, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, परंतु रेगिस्तान में वो जो कुंवड़ है, वो जो कुंवड़ युक्त व्यक्ति है, वो कार्य नहीं करता, और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, वरना उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो हम उसे अकेला छोड़ने वाले हैं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप लोगों को अवश्य ही इसकी भरपाई करने के लिए दुगने समय कार्य करना होगा। अब इंसान ने तीनों को बुलाया, उनसे कहा कि भाई वो जो जानवर है रेगिस्तान में, वो कार्य नहीं कर रहा है, उसके हिस्से का जो कार्य वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसकी भरपाई करने के लिए आप सभी को भी कार्य करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बड़े गुस्सा हुए, एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई, एंड द केमल च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड देम, और वो कह रहा है जो ऊंट है वो आया टहनियाँ चबाता हुआ और उन पर मुस्कुराता हुआ। देन ही सेड हम, तब उसने हम कहा, एंड वेंट अगेन, और दोबारा वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो कह रहा है कि तब वहां पर वो जिन आया जो पूरे रेगिस्तान का, सभी रेगिस्तानों का मालिक था, जो सबका मालिक था, वो वहां पर आया, एक धूल के लबादे में, धूल के बादल में लपटा हुआ।